हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। लेके आ गए हम 13 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 10 अक्टूबर। मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? महिलाओं को मौत की सजा एक अदृश्य वास्तविकता। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई? मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। आगे देखते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने नेम एस्ट्रोनॉट को समझने के लिए डॉट मिशन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा नासा। नासा का फुल फॉर्म दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है यूके पीएम बोरिस जॉनसन ने पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया? तो आंसर होगा अलीसा गढ़िया को। किसने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने। किसने आईसीजी कर्मियों को वीरता पदक प्रदान किए? दोस्तों आईसीजी का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल। इसका आंसर होगा राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। आगे देखते हैं। किस आईआईटी ने स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल लॉन्च की? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे ने। कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा हरप्रीत कोचर को। किसे 45वें वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा बेन्यामिन। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो आंसर होगा एलॉन मस्क, जो स्पेस एक्स के मालिक हैं। आगे देखते हैं। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया? आरईसी सोलर होल्डिंग्स। दोस्तों आरईसी का फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। विक्की ने वर्ष 2000 भारत में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा 9.1%। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया था? डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। तुर्की ग्रामीण प्रीमियर 2021 रेस किसने जीती? तो आंसर होगा वॉल्टेरी बोटास। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस हर वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आमवाती और मस्कुलोस्केलेटल रोगों के अस्तित्व और प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना। गठिया जोड़ या उसके आसपास सूजन पैदा कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप दर्द, जकड़न और कभी कभी चलने में कठिनाई होती है। इसे पहली बार 1996 में मनाया गया था और 2021 की विषय वस्तु डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है डेविड कार्ड, जोशुआ डी अनग्रिस्ट, गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस या सभी 1, 2, 3। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा। इन तीनों लोगों को आर्थिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये हैं तीनों लोग, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एनग्रिस्ट, गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। आगे देखते हैं। आर्थिक विज्ञान के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार का आधा संयुक्त रूप से कनाई डेविड कार्ड और शेष आधा इजराइल अमेरिकी जोशुआ डी एनग्रिस्ट और डच अमेरिकी गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को दिया गया है। डेविड ने न्यूनतम मजदूरी, आप्रवास और शिक्षा के श्रम बाजार प्रभावों का विश्लेषण किया है, इस कारण उन्हें पुरस्कार दिया गया है। जबकि बाकी दो को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं। अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? आपके ऑप्शन है इबा, स्टीली मैकबीम, अमीक, बिग अल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, इबा है आधिकारिक शुभंकर। इसकी तस्वीर है ये। आगे देखते हैं। फीफा ने 11 अक्टूबर 2021 को अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक शुभंकर का
अनावरण कर दिया है। शुभांकर ईभा है जो एक एशियाई शेरनी है जो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का आयोजन 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 तक होगा। ईभा का लक्ष्य विश्व भर की लड़कियों और महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता तक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में मॉर्गन स्टैनली ने भारत में अपने वैश्विक केंद्रों के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है अंकिता जैन, अनाहिता तिवारी, रसीम नरेश, चारुल गुप्ता। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, अनाहिता तिवारी को मॉर्गन स्टैनली ने भारत में अपने वैश्विक केंद्रों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो ये हैं दोस्तों अनाहिता तिवारी। मॉर्गन स्टैनली ने अनाहिता तिवारी को भारत में अपने इंडिया ग्लोबल सेंटर प्रमुख नियुक्त किया है। वे जेपी मॉर्गन चेस इंडिया से मॉर्गन स्टैनली में शामिल हुई हैं, जहां वह ग्लोबल फाइनेंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट की प्रमुख थी। वे जॉन मैक्ग्रोगोरी का स्थान लेंगी, जो बाल्टीमोर में फर्म के वैश्विक केंद्र का नेतृत्व करेंगे और कार्यात्मक रूप से संस्थागत प्रतिभूत ISG। दोस्तों ISG का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज़ ग्रुप संचालन टीम का नेतृत्व करेंगी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पहली बार यह मानना कि स्वच्छ स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण होना एक मानव अधिकार है? आपके ऑप्शन है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त, यूनेस्को, महिलाओं की स्थिति एवं पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, UNHRC। कोस्टा रिका, मालदीव, मोरक्को, स्लोवेनिया और स्विट्ज़रलैंड द्वारा प्रस्तावित पाठ को रूस, भारत, चीन और जापान से 43 मतों के पक्ष में और 4 परित्याग के साथ पारित किया गया था। WHO का अनुमान है कि एक वर्ष में लगभग 13.7 मिलियन मौतें पर्यावरणीय जोखिमों के कारण होती हैं। आगे देखते हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अक्टूबर 2021 में किस देश की 5 दिवसीय सद्भावना यात्रा पर होंगे? आपके ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 12 अक्टूबर को श्रीलंका की अपनी 5 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे। वे अपने श्रीलंकाई समकक्ष जनरल सैवेंद्र सिल्वा के निमंत्रण पर यात्रा कर रहे हैं। वे पूर्व में मदुरु ओया स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में चल रहे हैं। द्विपक्षीय अभ्यास मित्र शक्ति के अंतिम प्रदर्शन को देखेंगे। तो श्रीलंका और भारत के साथ जो सैन्य अभ्यास चल रहा है उसका नाम है मित्र शक्ति। श्रीलंका के बारे में राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे। प्रशासनिक राजधानी है कोलंबो। कौन सी है? वाणिज्यिक फाइनेंशियल कैपिटल। मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अक्टूबर 2021 में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया है? आपके ऑप्शन है अक्षय मलिक, रोहित साहू, रणदीप गुलेरिया, वेंकट अय्यर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, रणदीप गुलेरिया को वेंकैया नायडू ने लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये हैं दोस्तों रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एक प्रतिष्ठित पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक हैं। एम्स का फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2015 में चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान दिल्ली से स्थापित एक प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है।
इसमें 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल है। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहली पर्यटक गांव परियोजना शुरू की है? ऑप्शन है राजस्थान, अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा, जम्मू और कश्मीर ने पर्यटक गांव परियोजना शुरू की है। कहाँ शुरू की है? ऊधमपुर जिले में 11 अक्टूबर 2021 को। जम्मू और कश्मीर का लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश के 75 गांवों को आदर्श पर्यटक गांवों के रूप में विकसित करना है। इन गांवों की यात्रा के दौरान पर्यटक डोंगरा संस्कृति के बारे में जान सकेंगे और इसकी असाधारण जीवन शैली और व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। आगे देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के बारे में। ज़िले कितने हैं? 22 हैं। लोकसभा की सीटें 5 सीट हैं। राज्यसभा की सीट 4 सीट हैं। राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस है। राज्य फूल पवित्र कमल। राष्ट्रीय उद्यान दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, शालीमली राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं? गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व। अब आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, पंजाब राज्य ने यह योजना शुरू की है, मेरा घर मेरे नाम। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 11 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य है गांवों और कस्बों के लाल डोरा में पीढ़ियों से रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देना। यह योजना मिशन लाल फ़कीर का नया नाम है, जो केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना का विस्तार है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह योजना उन कस्बों पर भी लागू होगी जिन्हें अधिसूचित क्षेत्र समितियों, नगर पंचायतों में और वे नगर पालिका परिषदों में अपग्रेड किया गया था, लेकिन अभी भी वे लाल डोरा प्रणाली में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है के राजारामन, राजीव बंसल, सुजाता चतुर्वेदी, एम रविचंद्रन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा, रविचंद्रन को विज्ञान मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं दोस्तों एम रविचंद्रन। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डॉक्टर एम रविचंद्रन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के पद के रूप में नियुक्त किया है। वह नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च NCAOR के निदेशक भी हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का गठन 29 जनवरी 2006 को हुआ था। 2021 में सितंबर में जो नियुक्तियाँ की गई हैं उनके बारे में देखते हैं। के राजारामन सचिव दूरसंचार मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं। राजीव बंसल सचिव बनाए गए हैं किस मंत्रालय के? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के। सुजाता चतुर्वेदी युवा मामले और खेल मंत्रालय की सचिव हैं। के संजय मूर्ति सचिव शिक्षा मंत्रालय के हैं। शिक्षा मंत्रालय के सचिव हैं के संजय मूर्ति। आगे देखते हैं। क्वेश्चन फॉर यू में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1948, 1996, 2006, 2011। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।